आज हम क्लास 6 हनीसकल बुक का फर्स्ट लेसन हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क करेंगे। इससे पहले हम ये काम शुरू करें तो मैं पहले ये जानना चाहूँगी सभी बच्चों से कि उन्हें सबसे अच्छा क्या काम करना पसंद है। वैसे हम देखते हैं कि कुछ बच्चों को तो का इंटरेस्ट तो पढ़ाई में होता है, कुछ बच्चों का इंटरेस्ट खेलने में होता है और कुछ बच्चों की रुचि जो होती है आर्ट में होती है। तो इस तरह से हर बच्चे की अपनी रुचि होती है। तो आज हम एक ऐसे ही बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पैट्रिक्स, जिसका इंटरेस्ट जो है, जिसकी जो रुचि है वो खेलने में थी, ना कि पढ़ने में। उसे होमवर्क करना बिल्कुल ही नीरस लगता था, बिल्कुल भी उसको इस काम में मज़ा नहीं आता था। तो आज हम इसी के पैट्रिक्स के बारे में ही करेंगे। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, कि पैट्रिक्स का गृह कार्य किसने किया। अब हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी भी अपना काम नहीं करता था, गृह कार्य नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, वो ऐसे कहता था बहुत नीरस है ये तो। बोरिंग होता है नीरस होना। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। इसे छोड़कर वो हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो क्या होता है, एक तरह की वीडियो गेम होती है, वो खेलता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके अध्यापकों ने उसे बताया, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वुडंट लर्न अ थिंग, कि पैट्रिक तुम अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये ठीक भी है। समटाइम्स ही फील लाइक एन इग्नोमरस, कई बार वो एक इग्नोमरस की तरह फील करता था। इग्नोमरस अज्ञानी सा, मतलब क्लास में बैठता था, क्योंकि उसको होमवर्क में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए क्लास में जो काम होता था उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था, तो वो अज्ञानी सा लगता था, कुछ भी पता नहीं होता था उसको कि क्या काम चल रहा है। बट वट कुड ही डू, लेकिन वह क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, क्योंकि उसे होमवर्क करना पसंद नहीं था, उसको होमवर्क गृह कार्य से नफरत थी। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ डोल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। देन वन डे ही फाउंड, तब एक दिन उसने देखा, हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटल डोल, कि उसकी बिल्ली एक छोटी सी गुड़िया से खेल रही थी। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने उसे पकड़ लिया। उसने उसे किसे, यानी कि पैट्रिक ने उस गुड़िया को पकड़ लिया। टू हिज सरप्राइज इट वाज नॉट अ डोल एट ऑल, उसे बहुत हैरानी हुई ये जान के कि ये जो है एक डोल नहीं थी, परंतु अ मैन ऑफ द टीनियस्ट साइज, लेकिन एक आदमी था वो, टीनियस्ट साइज, बहुत छोटे से आकार का। ही हैड ए लिटल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक अ विट्स। कहते ही हैड, जो वो छोटा आदमी था उसने एक छोटी सी वूल शर्ट, ऊनी कमीज पहनी हुई थी, विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस, और पुराने फैशन की छोटी पैंट, ब्रीचेस होता है शॉर्ट ट्राउज़र, छोटी पैंट पहनी हुई थी। एंड ए हाई टॉल हैट, एक ऊंची सी लंबी सी टोपी, मच लाइक ए विट्स, जो कि एक चुड़ैल की भांति थी। ही येल्ड, वह चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, कहते मुझे उस बिल्ली को वापस मत देना। आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा, या फिर मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। आई प्रोमिस यू डैट, मैं तुम्हें इसका वचन देता हूँ। तो उसने, एल्फ ने कहा, उस छोटे व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा और मैं तुम्हें इसका वचन देता हूँ। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वाज, पैट्रिक को इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि वह कितना लकी था, कि कितना भाग्यशाली था। हेयर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, यहाँ पर उसकी सारी समस्याओं का उत्तर था। कैसे था सारी समस्याओं का उत्तर, क्यों, क्योंकि उसको पढ़ना तो अच्छा लगता ही नहीं था, और यहाँ पर उसे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया था जो कि उसका सारा ही काम कर दे। तो इसलिए यहाँ पर उसकी जो है सारी समस्याओं का आंसर था उसका। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ, केवल तब, यू डू ऑल माई होमवर्क, तुम मेरा गृह कार्य करोगे, टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, इस सेमेस्टर के अंत तक। कहते केवल तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, अगर तुम मेरे इस सेमेस्टर के ख़त्म करने तक मेरा सारा गृह कार्य करोगे। दैट्स 35 डेज, और ये 35 डेज हैं।
वैसे तो एक सेमेस्टर जो होता है 6 मंथ्स का होता है, लेकिन पैट्रिक्स का जो सेमेस्टर था उसको ख़त्म होने में 35 डेज ही रह गए थे। इफ़ यू डू अ गुड जॉब, गुड इनफ जॉब, आई कुड इवन गेट एज। कहते हैं अगर तुम अपना काम अच्छे से करोगे तो मुझे जो है ए दर्जा मिलेगा, यानी कि ए ग्रेड मिलेगा उसको, एग्ज़ाम्स में अव्वल आ जाएगा वो। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिस्क क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। कहते जो ये लिटिल मैन था, छोटा आदमी था, उसके जो चेहरे पर रिंकल्ड झुर्रियाँ थी, लाइक ए डिश क्लॉथ, एक बर्तन साफ करने वाले कपड़े की तरह, थ्रोन इन द हैम्पर, जिसे कि टोकरी में मतलब काम करके और टोकरी में फेंक दिया गया हो, यानी उसके छोटे आदमी का फेस जो होता है सारा का सारा झुर्रियों से भरा हुआ था। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपनी टांगें मारी, एंड डबल्ड हिज फीस्ट, और अपनी मुठ्ठियाँ बोची, एंड ही ग्रेमेज्ड एंड स्क्राउड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और उसने क्या किया, अपनी मुठ्ठियाँ बोची, मुठ्ठियाँ बोच के उसने अपना मुंह बनाया और अपनी भुएँ जो हैं वो भींची, और उसने क्या कहा, ओह एम आई कर्स्ड, मुझे अभिशाप मिल गया है, श्राप मिल गया है, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसे करूँगा। यानी कि वो इस काम को करना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए उसे ये काम करना पड़ेगा। कौन सा? पैट्रिक के होमवर्क को करने का, क्योंकि उसे बिल्ली से बचना था। अगर वो ये नहीं करेगा तो पैट्रिक जो है उसे बिल्ली को दे देगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने शब्दों पर रहते हुए, द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। छोटे एल्फ ने, एल्फ कौन? यक्ष बोलते हैं। उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू किया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। एक बात उसके पास क्या था, सिर्फ एक ही बात थी, एक ही समस्या थी। ग्लिच होता है समस्या, प्रॉब्लम। द एल्फ डिडेंट ऑलवेज नो, एल्फ हमेशा नहीं जानता था व्हाट टू डू, कि क्या करना है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसको मदद की ज़रूरत होती थी। तो क्या कहता था? हेल्प मी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ही वुड से, वह कहता था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को जो है उसकी हेल्प करनी होती थी, इन वट एवर वे, जिस तरह वह कर सकता था। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस शब्द के बारे में नहीं जानता। द एल्फ स्क्वील्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। एल्फ जो है वो धीरे से बोलता, जब वो पैट्रिक का गृह कार्य पढ़ रहा होता तो वो धीरे से बोलता कि मुझे ये शब्द नहीं, मैं इस शब्द को नहीं जानता। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे शब्दकोश लाओ। नो, नहीं। बट्स इवन बेटर, इससे तो अच्छा है। लुक अप द वर्ड, शब्द देखो, एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, और इसके एक एक वर्ण को बोलो। तो बच्चों आज हम इस पार्ट में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी जो लेसन रह गया है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।